वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। आइए चलते हैं कि एसएमपीएस हमारे पांडे जी ने रिपेयर किया है और ये एक नहीं, इन्होंने कई सारे रिपेयर किए। देखिए कि फ्रंट टेक का है, ये भी फ्रंट टेक का है और ये एक और एसएमपीएस है, ये अपना इंटेक्स का है। सारा हमारे पांडे जी ने रिपेयर किया और ये एक जगह कई इंस्टीट्यूटों में इन्होंने डेमो लिया। तो कुछ लोग इन्हें क्या नॉलेज दे रहे थे आपको देखिए किस बता रहे थे कि यहाँ से कभी फॉल्ट नहीं आते, केबलों से कभी फॉल्ट नहीं आता। जो सर केबलों से फॉल्ट आते हैं वो पागल होते हैं बताने वाले, ऐसे करके बता रहे सर। तो मैंने कल अभी एक एसएमपीएस आया था सर, उसमें चेक किया तो सर वोल्टेज इन्हीं के कारण नहीं बन रहे थे और इन्हीं के कारण सर अंदर से बाहर खींचे हुए थे। तो उनको सर वो किया और सर यहाँ चूहे काटे हुए थे, इसमें भी सोल्डिंग करके कनेक्ट करके तो अब पूरे चालू करके दिखाओ। देखिए एसएमपीएस पूरी तरह से अंदर से, इसके दो डायोड भी उड़े थे जो इन्होंने इसको पावर सप्लाई का रिपेयर किया और पूरा वोल्टेज सेक्शन पूरा चेक करना मैंने इनको बताया। और ये देखिए इसको हमने लगा लिया है और लगाने के बाद देखिए ये प्रॉपर एसएमपीएस चालू है। लैपटॉप इसको डेस्कटॉप पे भी हम चेक कर चुके हैं। हर चीज होती है रिपेयरिंग में, हर चीज होती है, केबल से लेके सारी चीजें खराब होती है, डायोड भी खराब होता है। मेरे से बोलने लगे आगे कि इसकी तो केबल कभी खराब ही नहीं होती। तो मेरे पास जब कस्टमर का एसएमपीएस आया, मैंने कहा लो भाई हम सारी चीज़ों का सामने ही प्रैक्टिकल बता देते हैं आपको। और ये देखिए हमारे पास सारी चीज़ें, सारे डिवाइसेस हम बेहतरीन यूज़ करते हैं। 5 वोल्ट बन गया, ठीक है, ये 12 बन गया येलो पे, 5 बन गया रेड पे और ये बन गया आपका ऑरेंज पे 3.3 वोल्ट। तो इस तरह से हम सारी चीज़ें कराते हैं, किसी भी तरह की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब देखिए बिना पावर लगाए, ये देखिए आपका स्टैंड बाई वोल्टेज चेक कराएंगे पांडे जी और पावर स्विच ऑन चेक कराएंगे। पावर स्विच ऑन चेक कराओ ग्रीन पे, तो ग्रीन पे 5 वोल्ट। स्टैंड बाई चेक कराओ जो बैगनी कलर है उस पे, तो बैगनी कलर पे आप जाओ, तो बैगनी कलर पे जा भाई। स्टैंड बाई से पर्पल में बनता है ना, इस पे पर्पल पे आप देखिए, ये देखिए 5 वोल्ट दोनों आ चुके हैं। अगर ये 2 वोल्ट आ रहे हैं तो क्या सिस्टम है। इस एसएमपीएस का पूरा सर्किट डायग्राम, इस एसएमपीएस का पूरा चार्ट डायग्राम। इसके अलावा ब्रांडेड एसएमपीएस भी हम रिपेयर कराते हैं जिनकी कीमत रिफर्बिश में करीब 1200-1500 रुपए होती है। तो हर तरह का एसएमपीएस हम रिपेयर कराते हैं, हर तरह की सप्लाई वो वाला ब्रांड, वो सारे एसएमपीएस हम रिपेयर कराते हैं। हमारे पास हर जगह से एसएमपीएस रिपेयर होने आता है। कोई भी एसएमपीएस अगर आपके पास खराब है, किसी की, देखिए एचसीएल का है जबरदस्त एसएमपीएस, ये ब्रांडेड होते हैं और इनमें देखिए आपकी सप्लाई का भी कहानी क्या होती है, अलग होती है। इनको रिपेयर करने में बहुत मजा आता है, इनका थोड़ा सा पैसा भी क्या होता है इसमें ज्यादा मिल जाता है। देखिए केबल की बात कर रहे थे, हर जगह आपको ज्यादातर जितना भी सरकारी डिपार्टमेंट है उनमें आपको ये चूहों की दिक्कत आएगी, केबलें आपको खराब मिलेंगी और इनको आपको क्या करना पड़ेगा, रिपेयर करके दिखाना पड़ेगा। तो ये देखिए हमारे पास आया हुआ है ग्लोबस से, इसको हमें रिपेयर करना है। आज ही का फॉल्ट देखिए, इसको हम चालू करने की कोशिश कर रहे हैं और ये चालू नहीं हो रहा। तो ऐसे भी हमारे पास आएंगे, 3-3.5 का नया आता है, तो इनको आप बेहतरीन तरीके से इसको भी रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जितने भी एसएमपीएस होते हैं हम लगभग सबको रिपेयर, ब्रांडेड बना हुआ भी रखा होगा देखो। और जितने भी एसएमपीएस आते हैं 6 पिन वाला, जितने भी एसएमपीएस आते हैं हम सबको रिपेयर करते हैं। अब ये देखिए लैपटॉप पे काम चल रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हिंचेस खराब है इसके, तो देखिए हिंचेस टूटे हुए हैं, तो ये हिंचेस इसके पूरे रिपेयर होंगे। और इस पे हम फेविक्विक से, कॉटन से, पाउडर से, अगरबत्ती की डस्ट से, इसके अलावा इसका एक पाउडर आता है उससे, इसके अलावा कफूतर आता है उससे। मतलब अगर आपके पास कम से कम 10 तरीकों से हम हिंचेस के बेस बनाना बताते हैं। इसके अलावा हिंचेस, ये देखिए ये एक एसएमपीएस आया था हमारे पास, ये एसएमपीएस एचपी का था और ये देखिए इस तरह से इसमें ही प्रॉब्लम थी। इसको ही मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए तो ये एसएमपीएस में आप सप्लाइयाँ देख रहे होंगे, थोड़ी सी अलग दिखेंगी आपको, इनपुट आउटपुट अलग दिखेगा। तो ये थोड़ा अलग एसएमपीएस होते हैं और इनको जब आप रिपेयर करते हैं तो इनमें पैसा भी आपको क्या होता है, ज्यादा मिलता है। तो ये एचपी का था। और मैं इंचेस के बारे में आपको बता दूं, देखिए ये इंचेस होते हैं इनमें। हाँ बताओ इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है। क्या नाम है आपका? अरे चुप रहो यार, क्या नाम है? हिमांशु चौहान। देखिए अगर ये ढीला हो जाता है तो क्या करना है, तो ढीला होता है तो ये नोज प्लायर से देखिए किस तरह से इसको ढीला किया जाता है, वो ये बता रहा हूँ मैं यहाँ पर आपको। इसको इस तरह से ढीला करते हैं, एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि कई बार क्या होता है, ढीला नहीं हो रहा होता है, तो टॉर्च से हम इसमें हल्की सी क्या मारते हैं, हीट मार के देखते हैं और हीट मारने के बाद ये चालू हो जाता है। इसके अलावा कई बार ये देखिए ये ब्रांडेड, ये देखिए ये भी कल पांडे जी ने रिपेयर किया था इसको और ये पूरी तरह से तूने किया था, सॉरी, ये हमारे हिमांशु ने रिपेयर किया था इसको। क्या नाम है? आयुष ने रिपेयर किया था। ये एचपी का है, ये भी ब्रांडेड 1000-1200 से आपको रिफर्बिश्ड मिलेगा। इसके अलावा नए 2500 से 3000 के मिलते हैं। इन एसएमपीएस में जबरदस्त काम होता है।
ये पावर सप्लाई आप बनाना सीख जाते हैं तो एसी की पावर सप्लाई, फ्रिज की पावर सप्लाई, लगभग दुनिया की हर पावर सप्लाई आपको रिपेयर करना आ जाता है। इनके कंप्लीट वीडियो ब्रांडेड के, इसके अलावा लोकल के, अगर आप हमसे परचेस करना चाहते हैं तो हमारी वीडियोस को परचेस कर सकते हैं। अंकुश सर का नंबर मैं लिंक में डाल दूंगा, आप डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हैं, या बहुत अर्जेंट है तो आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं वीडियोस के लिए। इसके अलावा हमारे दीपक सर का नंबर रहेगा, उसमें भी वीडियोस आपको कंप्लीट ऑनलाइन ऑफलाइन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डायरेक्ट एडमिशन ले लीजिए। बाकी हमारे टीचर्स के नंबर में लिंक पे दे दूंगा, फ्रिज का, एसी का, वॉशिंग मशीन का, मोबाइल का, जो भी वीडियो आपको चाहिए कंप्लीट प्राइवेट वीडियो, उनको वो आपको परचेस करने पड़ेंगे। कंप्लीट वीडियो मैंने अभी नहीं डाले, वो प्राइवेट वीडियोस होते हैं, उनके लिए आपको थोड़ा सा अगर क्लास करनी है तो या तो ऑनलाइन ऑफलाइन हो जाए, या प्राइवेट वीडियोस आप परचेस कर सकते हैं। पूरा लैपटॉप का सर्किट डायग्राम, लैपटॉप की सारी चीजें मैं कराता हूँ। आइए एक और स्टूडेंट से मिलाता हूँ। हाँ, आप बताइए इसमें इंचेस में आप लोग क्या क्या सिखाया मैंने आपको। एक तो ये ढीला करना आपको क्लियर है, इसके अलावा हीट मारना टॉर्च से वो क्लियर है, इसके अलावा ये रॉड अगर खराब होती तो ये भी सारी चीज अपने को आखिरी में हम इसको क्या करते हैं फिर बदलने का काम करते हैं। तो इस तरह से हम सारी चीजें कराते हैं, सामने प्रैक्टिकल कराते हैं। लाओ पैनल देखिए, पैनल भी हमने खोल दिया है। पैनल को जब भी खोलना है बहुत आसान है, जितना हुआ बना रखा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पैनल पूरा खुल गया है। पैनल के पूरे बेस टूटे हुए इंचेस के इसको बनाएंगे। इसके अलावा जो मेन बॉडी के बेस टूटे होते हैं, देखिए एक ये बनाया हुआ है पांडे जी ने, और इसको रिपेयर किया। तुम्हारा क्या नाम है? हिमांशु कुमार। ये हिमांशु ने इसको यहाँ पर बेस बनाया। देखिए दो टूटे। और आपका क्या नाम है? नयन दास गुप्ता। ये तीसरा इंचेस इनने बनाया है। तो इस तरह से काम होता है। एक्चुअल प्रैक्टिकल, एक्चुअल रियलिटी के साथ सारा काम कराता हूँ। मदरबोर्ड का बूट सीक्वेंस, लैपटॉप का बूट सीक्वेंस, सी चार्जर वाले लैपटॉप में एलडीओ वोल्टेज क्या होता है, लैपटॉप में आपका रन बोल्ट क्या है, सस बोल्ट क्या है, कॉइल वोल्टेज क्या है। रन और सस स्कीमेटिक के हिसाब से अलग अलग वर्ड यूज होते हैं, या तो रन होगा या सस होगा। ये वोल्टेज आपका हार्ड डिस्क पर, डीवीडी राइटर पर, यूएसबी पर अलग अलग जगह जाता है। इसके अलावा एलडीओ वोल्टेज होता है, रन बोल्ट होता है, सस बोल्ट होता है, कॉइल वोल्टेज होता है। तो ये सारे वोल्टेज आपको बैटरी पर कौन से वोल्टेज चेक करना है, अडाप्टर लगाने पर क्या चेक करना है, आरटीसी सेक्शन के वोल्टेजेस कैसे चेक करना है, रोम को फ्लैशिंग कब करना है, आईओ को फ्लैशिंग कब करना है। हम सारे स्टूडेंट्स, अभी आपकी आज पहली दूसरी क्लास है, आईओ फ्लैश करना, रोम फ्लैश करना बताया आपको। रोम फ्लैशिंग आ गई समझ में, हिंचेस बनाना क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम सारी चीजें सर्किट पर उतारते हैं। हमारे पास सारा सामान डेली आता है, मदरबोर्ड आएंगे, हिंचेस आएंगे, लैपटॉप आएगा, हम सब चीजों को रिपेयर करते हैं। तो कोर्सेज अगर एक्चुअल करना आपको, 45वें दिन हम लैपटॉप रिपेयरिंग आपको कंप्लीट करा देंगे, 30वें दिन आपको मोबाइल रिपेयर करा देंगे, 15वें दिन एलईडी एलसीडी टीवी फ्रिज एसी 25 दिन के अंदर कवर कराएंगे। जो बोलेंगे कमिटमेंट के साथ पूरा काम होगा। एक्चुअल अगर आपको रिपेयरिंग सीखना 100% तो रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल आप ज्वाइन करें, हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक लें। और जगह जगह से स्टूडेंट्स, पूरे भोपाल से, मध्य प्रदेश से, नेपाल से, बांग्लादेश से, हर जगह से स्टूडेंट आता है। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ भोपाल के कई इंस्टीट्यूटों से ड्रॉप होके आते हैं, कुछ दिल्ली के इंस्टीट्यूटों से ड्रॉप होके आते हैं। तो उनसे भी आपको मैं नंबर चाहिए तो पर्सनल पे दे दूंगा। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हैं, रीवा, सतना, इसके अलावा दमोह, आपका बैतूल, रायसेन, पूरे एमपी के लगभग सब जगहों में हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, सिलवानी के। इसके अलावा ये सारे बच्चों के नंबर आप लें, और जो दूसरे इंस्टीट्यूटों से ड्रॉप होके आए उनके भी डायरेक्ट नंबर दूंगा, आप डायरेक्ट बात करिए। ऑनलाइन मैं यहाँ पर आपको उनका नाम किसी इंस्टीट्यूट का डिस्कस नहीं करूंगा। अगर पर्सनल पे आप मांगेंगे तो सारे नंबर मैं आपको दूंगा, आप उनसे बात करिए, फिर हमें ज्वाइन करिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। नेटवर्किंग, सीसीएनए, लाइनेक्स, माइक्रोसॉफ्ट, मेरा एमसीए है, सीसीएनए है, सीसीएनपी है, लाइनेक्स है, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर है। एक्चुअल नेटवर्किंग भी मैं कराता हूं, जिसको नेटवर्किंग में करना है, जो हायर लेवल करना चाहते हैं, सारे कोर्सेज होते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।